हेलो एवरीवन, आप सबको मेरी और एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फिल्म ब्रह्मयुगम के बारे में। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हमें जंगल में दो इंसान देखने को मिलते हैं जिसका नाम कोरा और थेवन है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग कहीं से भाग रहे हैं और ये दोनों नदी के उस पार जाना चाहते हैं। रात में दोनों जंगल में ही रुकने की ठानते हैं। इसी बीच रात में जब थेवन की आंख खुलती है तो वो कोरा को आसपास नहीं पाता। फिर खोजने पे कोरा उसे थोड़ी दूर पे दिखाई देता है जो कि एकदम मंत्रमुग्ध अवस्था में था। तभी सामने से एक खूबसूरत औरत आती है जो कि कपड़े तक नहीं पहनी थी। कोरा इस लड़की को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध था, लेकिन थेवन तुरंत समझ जाता है कि ये लड़की एक यक्षी है। थेवन कोरा को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन यक्षी के डर से थेवन वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन कोरा तो पूरी तरह से उसमें डूबा हुआ था और इसके बाद यक्षी कोरा को मार गिराती है, यहाँ तक कि उसकी खून पी जाती है। अगले सुबह थेवन जंगल में भूखा इधर उधर भटक रहा होता है और वो वाटरफॉल के करीब पहुंच जाता है, लेकिन ये वाटरफॉल इतना बड़ा था कि इसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। भटकते हुए थेवन एक बड़े से घर में पहुंचता है जो कि काफी पुराना दिख रहा था। वो घर के अंदर रखा नारियल खाने लगता है। जब घर के अंदर रह रहे एक आदमी उसे टोकता है, तभी घर का ओनर भी वहाँ बाहर आता है और वो थेवन से बात करने लगता है। उस घर के ओनर का नाम कोडम पट्टी था और दूसरा आदमी उसका कुक था। थेवन काफी भूखा था, इसलिए अंदर भोजन की तलाश में आ गया था। पैसे से थेवन एक पानन था। बेसिकली वो लोग जो पुराने जमाने में राजा लोगों के लिए दरबार में गाना वगैरह गाया करते थे। पोटी थेवन को एक गाना सुनाने को कहता है और थेवन गाना गाने लगता है। अब पोटी को थेवन की ये गीत बहुत पसंद आती है, इसलिए पोटी उसे यही रहने की इजाजत दे देता है। इसी के साथ वो थेवन को खाना भी खाने के लिए देता है। खाने के साथ पोटी थेवन को वहीं रहने के लिए भी इजाजत दे देता है। पोटी की कुक थेवन को उसका कमरा दिखाता है और घर घुमाते वक्त थेवन को एक चेतावनी भी देता है। वो कहता है कि थेवन अगर यही सलामत रहना चाहता है तो वो घर के साउथ वाले हिस्से को कभी एक्सप्लोर ना करे। साथ ही इस घर में अजीब अजीब आवाज आती रहती है और थेवन इसके राज को सुलझाने की कोशिश ना करे तो ही बेहतर है। उसे इन आवाजों को इग्नोर करना है। अब थेवन पेट भर के खाना खाता है और पुट्टी को गाना सुनाता है और भोजन के लिए वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है। ये सुन के पुट्टी थोड़ा भड़क जाता है और कहता है, खाना मैंने तुम्हें दिया, लेकिन तुम भगवान का शुक्रिया क्यों कर रहे हो? ये बात थेवन को थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद कुक को सीक्रेटली किसी के लिए खाना ले जाते हुए दिखाई देता है। इसके बाद थेवन जब स्वच्छ होने के लिए वही पास जाता है तो वहाँ कई गड्ढे दिखता है जहाँ अभी भर दिया गया था। उसे देखकर क्लियरली ये लग रहा था ये एक स्मशान है। ये देखकर वो सीधे घर के अंदर भाग जाता है। घर के अंदर उसे जंजीरों की आवाज सुनाई देती है। इन आवाज को फॉलो करते हुए थेवन ठीक वही जगह पहुंचता है जहां हम कुक को खाने ले जाते हुए देखे थे। ये ऊपर का कमरा था जहां थेवन को वाकई ही जंजीर दिखती है और वहां एक प्लेट खाना भी रखा हुआ दिखाई देता है। थेवन फील करता है कि कोई तो जंजीर घसीटते हुए उसके करीब आ रहा था और इससे डर के थेवन वहां से निकल जाता है। अगली सुबह जब थेवन घर में घूम रहा होता है तो वो पुट्टी को अकेले एक बोर्ड गेम खेलते हुए देखता है। ये वही बोर्ड गेम है जिसके पास से फेंके जाते हैं और जुआ भी लगाया जाता है। पोटी यहाँ थेवन को गेम खेलने को बुलाता है और कुछ दाव पे लगाने को भी कहता है। थेवन कहता है कि उसके पास तो कुछ दाव पे लगाने के लिए नहीं है। ये सुनकर पोटी कहता है कि वो अपना समय दाव पे लगा सकता है, यानी कि अगर थेवन बोर्ड गेम जीत जाता है तो वो यहाँ से जा सकता है, लेकिन अगर वो हारा तो उसे जिंदगी भर इसी घर पर रहना होगा। थेवन इतना कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार नहीं था और ऐसे में पुट्टी उसे पैसे वापस मांगता है, लेकिन जैसे ही थेवन
पासे देने के लिए हाथ बढ़ाता है, पुट्टी अपना हाथ पीछे खींच लेता है, जिससे पासे बोर्ड पे गिर जाते हैं। ना चाहते हुए भी थेवन को ये गेम खेलना पड़ता है। अंत में अपने छल से पुट्टी थेवन को इस गेम में हरा देता है। पुट्टी इस गेम को जीत गया था और वो इससे काफी खुश नजर आ रहा था। दूसरी तरफ कुक खाना बना रहा होता है और थेवन वहां आकर उससे बात करने लगता है। ये कुक पुट्टी की बुराई करते हुए कहता है कि जल्दी तुम्हें पुट्टी का असली चेहरा दिख जाएगा। अब शरत पुट्टी खाना खा रहा होता है और नीचे थेवन भी अपने भोजन के साथ बैठा था। यहाँ पुट्टी थेवन की माँ के बारे में कुछ कहता है और ये सुन के थेवन आश्चर्य में था, क्योंकि उसे कभी भी पुट्टी से अपनी माँ का जिक्र नहीं किया था। पुट्टी को थेवन की जिंदगी बारे में सब कुछ पता था, जैसे कि वो पहले एक स्लेव की तरह बेच दिया गया था और वहीं से भागते वक्त वो भटक गया था और इस घर तक पहुंच गया। ये पुट्टी थेवन से ये तक पूछ बैठता है कि आज कुक ने उसके बारे में क्या कहा। थेवन से ये तक पूछ बैठता है कि आज कुक तुम्हें मेरे खिलाफ क्या सब बोल के भड़का रहा था। थेवन डर के कहने लगता है कि कुक तो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन पुट्टी उसकी बात नहीं मानता। पुट्टी कहता है कि ये कुक ऐसे ही यहाँ आने वाले लोगों को भड़काता है और पिछला जो मेरा सेवक यहाँ था वो कुक के चक्कर में मेरे साथ अजीब बर्ताव करने लगा। अब कोई मेरे साथ अजीब बर्ताव करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता और इसके परिणाम अनुसार मुझे उसे मारना पड़ा और ऐसे ही लोगों की लाश तुम घर के सदन एंड वाले ग्राउंड में भी देखे होंगे। ये सुनकर थेवन बहुत डर जाता है और तभी कुक उस कमरे में आता है। पुट्टी यहाँ कुक को भी भला बुरा कहने लगता है और कुक पुट्टी को वापस जवाब देने लगता है। पुट्टी गुस्सा कर कुक को अपनी नजर झुकाने को कहता है, लेकिन कुक उसकी एक नहीं सुनता। ठीक उसी समय वो मकान थोड़ा हिलने लगता है और पुट्टी अपना हाथ आगे करके कुक को दूर से ही अपनी तरफ खींच लेता है। ये मैजिक जैसा था और पुट्टी कुक को चेक करने लगता है। ये सब देखने के बाद थेवन समझ गया था कि पुट्टी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। तो पिटने के बाद कुक अपना मुंह हाथ धो रहा था और थेवन उसे पूछने लगता है कि आखिर ये पुट्टी क्या है। ये सुनकर कुक थेवन को पुट्टी की पूरी बैक स्टोरी बताता है। दरअसल पुट्टी के परिवार एक बहुत बड़े वेदाचार्य टाइप के थे, जो कि बराह वेद का पूजा करते थे और पूजा करके उन्हें खुश किया करते थे। बदले में देव प्रकट होकर उन्हें एक मैजिकल बॉक्स देते हैं, जिससे जो मांगे वो विश पूरी हो जाएगा। उस बेल बॉक्स के अंदर एक चेतन करके एंटिटी था, जिसे इंग्लिश में गॉब्लिन लिखा गया था। वही सारी विशेष पूरी कर रहा था। पुट्टी के परिवार वाले चेतन को ही बंदी बना लेते हैं और उसे अपना मतलब निकालते हैं। इसके बाद एक दिन चेतन परिवार के मुखिया को अपना मुंह खोलकर दिखाता है कि कैसे उसके मुंह के अंदर नर्क दिखता है। इसके बाद वो फैमिली की मुखिया को अपने वश में कर लेता है, यानी कि उसकी सोल को अपने अंदर कर लेता है। ऐसे करके वो अपनी फैमिली की सारी मेंबर्स को मार डालता है। इसके बाद चेतन को हैंडल करने के लिए बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं, लेकिन कोई भी चेतन को रोक नहीं सका और अंत में आया इस परिवार का एक आदमी, जो कि और कोई नहीं बल्कि अपना कोडम पुट्टी था। चेतन को हराने में कामयाब हुआ कि नहीं, बस इतना पता चलता है कि तब से पुट्टी खानदान में सिर्फ कोडम पुट्टी ही बचा है, जो कि इस घर में अकेले रहता है। उसी रात थेवन यक्षी को घर में आते हुए देखता है, जो कि पुट्टी के साथ इंटीमेट हो रही थी। अब अगली सुबह थेवन एकदम डरा हुआ था और वो घर से भाग जाने की सोचता है। वो कुक को भी अपने साथ भागने को कहता है, लेकिन कुक उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करता है। थेवन अपने कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगता है कि तभी पुट्टी वहां आ जाता है। थेवन डरते हुए कहता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है और पुट्टी कहता है कि तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, तुम जा सकते हो, लेकिन बारिश रुकेगी तब तो जाओगे। अब ये बात थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि
इस जगह पे बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन पुट्टी के ऐसे कहते ही यहाँ एकदम जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। पुट्टी ये तक कहता है कि यहाँ एक बार बारिश शुरू हुई तो रुकती नहीं है। एक बार तो लगातार 3 साल तक बारिश हुई थी। उसी रात हम देखते हैं कि थेवन पुट्टी पे गुस्सा होता है। वो भी उसके पहले वाले सेवक की तरह है। अब थेवन डरने लगा है और ऐसे में कुक उसे सेलो में ले जाकर थोड़ा मदिरा देता है। मदिरा पी के थेवन अपने बारे में कुछ बातें बताने लगता है, जैसे कि उसकी माँ बहुत मेहनती है, वो इसका इंतजार कर रही होगी। उसका घर नदी किनारे है और उसकी माँ मेहनत करके उसके लिए कान की बाली लाई थी, जिसे वो पहना है। खैर, इन बातों के बाद जब थेवन सोने जाता है तो उस रात उसे एक डरावना सपना आता है, जहाँ वो अपने कमरे में एक एंटिटी को देखता है। अब अगली सुबह बारिश हो रही थी और थेवन देखता है कि कुक वापस एक गड्ढा खोद रहा था। ठीक उसी जगह पिछले सेवक के लाश को दफनाया गया था। ये देखकर थेवन सोचता है कि अगली बारी उसकी है, इसलिए वो बारिश में ही वहां से भागता है। जब जैसे ही थेवन घर के द्वार से बाहर निकलता है, उसे खून की उल्टियां होने लगती है, जिस वजह से उसे वापस घर में आना पड़ता है। अंदर पुट्टी उसका इंतजार कर रहा था और पुट्टी कहने लगता है कि तुम मुझे बिना बताए ही भाग रहे थे, जाना था तो मुझसे इजाजत मांग के जाते। चलो अब एकदम नतमस्तक होके यहाँ से जाने की इजाजत मुझसे मांगो। थेवन यहाँ पुट्टी के पैर पकड़ के उससे यहाँ से बाहर जाने की गुहार करता है, लेकिन पुट्टी हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे अनुरोध को नकारता हूँ। ये देखकर क्लियरली पता चलता है कि यहाँ से इंसानों को निकल पाना नामुमकिन है, क्योंकि पट्टी भागने वाले इंसान को खून की उल्टी करवाने लगता है। इसके बाद थेवन कुक से मिलता है। यहाँ कुक और कुछ राज खोलता है। वो थेवन को ऊपर वाले कमरे में ले जाता है, जहाँ जंजीर थी, और वहाँ थेवन एक लाश को देखता है। ये लाश कोडम पुट्टी की थी। जी हाँ दोस्तों, इस सीन में ये दिखाया जाता है कि जब कोडम पुट्टी चत्तन से लड़ने गया था तो वो भी चत्तन को हरा नहीं पाया। इसके परिणाम अनुसार चत्तन अब उसका रूप लेके इस घर में राज करता है और वो असली पुट्टी को यहाँ जंजीरों में बांध कर रखा था। आज असली पुट्टी अपना दम तोड़ दिया था और कुक उसके लाश को ही दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा था। इस सीन के बाद हमें ये पता चलता है कि इस घर में चत्तन राज कर रहा है, जो कि एक सुपर नेचुरल एंटिटी है। तभी तो उसके पास सुपर नेचुरल पावर से उसे अपने सेवकों के बारे में पता रहता है और अपने सेवकों के बात भी वो सुन लेता है। इसके बाद कुक बताता है कि इस जगह से बाहर जाने का सिर्फ एक उपाय है और वो उपाय यहाँ के बेसमेंट में है। दरअसल बेसमेंट के अंदर एक तय खाना है और उसमें एक दिया जल रहा है, यानी कि ऐसे दिया जो कि कभी बुझा नहीं है, जो अगर उस दिए को बुझा दिया गया तो पट्टी यानी कि चत्तन कमजोर हो जाएगा और हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। दिक्कत बस ये थी कि वो चेम्बर लॉक्ड है और उसकी चाबी कहाँ है ये पट्टी के अलावा किसी को मालूम नहीं। इनफैक्ट पुट्टी तो इस चेम्बर के ऊपर ही मंडराता रहता है, इसका रक्षा करता रहता है। मोरओवर कुछ टाइम बाद इस चाबी को हासिल करना भी इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि इस जगह का प्रभाव ऐसा है कि लोग यहाँ अपनी पुरानी लाइफ को भूल जाते हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए फिर कुक थेवन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम कब से यहाँ हो? थेवन कहता है कि मैं कुछ दिन पहले यहाँ आया था। और ऐसे में कुक पूछता है कि तुम कुछ दिन पहले आए थे या फिर कुछ महीने पहले यहाँ आए थे? जी हाँ दोस्तों, थेवन को यहाँ रहते हुए महीने हो गए थे, लेकिन इस बात का एहसास तक नहीं हुआ था। यहाँ कुक थेवन से पूछता है कि क्या तुम्हें अपना नाम तक याद है? यहाँ पे थेवन अपना नाम भी भूल चुका था। इनफैक्ट उसने अपनी माँ का नाम भी याद नहीं था। इन चीजों को देख के थेवन डिसाइड करता है कि वो किसी तरह उस चेम्बर की चाबी को हासिल करके रहेगा।
थेवन सीधा पुट्टी के पास जाता है और उससे कहता है कि आप मेरे साथ एक बार बोर्ड गेम खेले। पुट्टी कहता है कि अब तुम्हारे पास लगाने के लिए क्या बचा है, क्या है? और थेवन कहता है कि मेरे पास चाबी है।